बस बोर्ड भेजा बसवराज जी ने रायचूर कर्नाटका से। मॉडल नंबर KD-43X7500H का बोर्ड है। इसमें फॉल्ट क्या है, डिस्प्ले आएगी जैसे कि आप देख सकते हैं। ये 38402160 का रिजोल्यूशन बता भी रहा है मेरा मदरबोर्ड टेस्टर, लेकिन यहाँ पर पिक्चर नहीं बनती है। उनका कहना ये था कि इसमें पिक्चर बनती थी, लेकिन आड़ी आड़ी पिक्चर बनती थी। हमें 3.3 वोल्ट यहाँ चेक करना है, जो कि ओके है। 1.5 वोल्ट यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पर 1.5 वोल्ट ओके है। 1 वोल्ट ओके है। 1 वोल्ट यहाँ पर दूसरी एक और सप्लाई है जो 1 वोल्ट की है, ओके है। यहाँ पर एक और 1 वोल्ट है जो बफर आईसी के लिए है, चेक करेंगे तो ये भी 1 वोल्ट ओके है। बंद चालू होते समय ये वोल्टेज बंद नहीं होते हैं, ना ही ईएमएमसी में जाने वाले 3.3 वोल्ट यहाँ पर बंद होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। 3.3 वोल्ट भी जब बंद होता है टीवी, उस समय पे ये बंद नहीं होता। 12 वोल्ट चेक करेंगे जब बंद होने के टाइम पर, क्या ये 12 वोल्ट बंद हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि ये वोल्टेज भी बंद नहीं होते हैं। प्रोसेसर इंटरचेंज करके देख लेते हैं। इसमें लगी हुई प्रोसेसर दोनों सेम है, इंटरचेंज कर लेते हैं। पहले हम ये जो डेड बोर्ड है उसकी प्रोसेसर निकालेंगे। ये RTD 2873 ESQ नंबर की है, इसे पहले निकालेंगे। ऑपरेशन मोड सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज हमने जो सेटअप रखा हुआ है यहाँ पर सोनी ड्राइव, वो सही है। सेटिंग में देख लेते हैं। इसकी टेम्परेचर सेटिंग हमने कुछ इस प्रकार से रखी हुई है। बैक बटन दबाएंगे, बॉटम नोजल को सेट कर लेंगे। लेज़र लाइट यहाँ पर है, इसे प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो लाइट है प्रोसेसर के एकदम सेंटर में है। लाइट का यूज़ सिर्फ हमें बॉटम नोजल कहाँ पे है उसके लिए होता है। टॉप नोजल को भी हम सेट कर लेंगे और मशीन के स्टार्ट बटन को दबाकर मशीन को चालू कर लेंगे। ओके होने वाला बोर्ड है, जिसमें से हम अभी प्रोसेसर बाहर निकालेंगे। हम रीबॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसमें लगी हुई आईसी आप देख सकते हैं, ये रियल टेक की RTD 2873 ESQ इसकी प्रोसेसर का नंबर है। इसकी रीबॉलिंग स्टार्ट करेंगे। इनने अपना काम कर दिया है। बोर्ड को निकाल लेते हैं। इसकी सारे जो बॉल एरिया है उसे क्लीन करके आईसी को रिबॉल करके वापस लगाएंगे। और हमने अभी इस बोर्ड की प्रोसेसर इसमें डाल रहे हैं, ताकि पता कर सकें कि क्या ये प्रोसेसर की वजह से फॉल्ट है, क्योंकि इसमें प्रोसेसर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने देखी है इस मॉडल में। नेक्स्ट प्रोसेस है रिबॉलिंग का।
जस्ट हमने प्रोसेसर की रिबॉलिंग की थी, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रॉपरली आईसी को लगा दिया है। हीट सिंक लगा लेते हैं बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्म होती है ये आईसी। ऑन करेंगे और चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है इसमें। इंडिकेटर लाइट की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं, वाइट लाइट आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये केबल की फॉल्ट है, उसका कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम वो तो ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं एंड्रॉयड का लोगो आ रहा है। और ये बंद हो गया। इंडिकेटर की स्थिति जो है वो वाइट इंडिकेटर ही है। चेक करेंगे क्या ये बफर आईसी गर्म हो रही है क्या। नहीं, इतनी गर्म नहीं है कि इसे बंद होना चाहिए था। तो ये हमने अभी मिशन जो इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल करके तो बताया। नो रास्टर से रास्टर ले आए और हमने ये प्रोसेसर को भी रिवॉल्व करके रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये इसकी ओरिजिनल प्रोसेसर जो हमने इसमें से निकाली थी वो है ये। सो इसको भी रिवॉल्व करके रखा है। सेम फॉल्ट है अभी, लेकिन ये नो पिक्चर में थी ये वाली प्रोसेसर, और इसमें कम से कम पिक्चर आ रही है। एंड्रॉयड का लोगो तो दिख रहा है। नो पिक्चर से पिक्चर में तो ले आए, लेकिन एंड्रॉयड के लोगों के आगे ये नहीं बढ़ रहा है। जब भी हमारे पास प्रोसेसर आएगी तो हम इस पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक्स अ लॉट। शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।